प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 10 विषय संस्कृत पद पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ पढ़ा रहा था। अब उसी क्रम में चौथा श्लोक देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं विदोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आय विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, जो बड़ों का अभिवादन करता है, बड़ों को प्रणाम करता है। नित्यम माने प्रायः, वृद्धोपि सेविनः, वृद्धोपि सेविनः, जो बुजुर्गों का सेवा करता है। चत्वारि माने चार, तस्य माने उसका, वर्धन्ते माने बढ़ता है, आय विद्या यश और बल। इसका अब अर्थ देखते हैं। जो अभिवादनशील से, जो बड़ों का अभिवादन करता है, जो बड़ों को प्रणाम करता है। नित्यम प्रायः, विधोपि सेवना माने बुजुर्गों का सेवा करता है। तस्य माने उसका, आय विद्या यश और बल, चत्वारि वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ती हैं। अब पूरे अर्थ देख लें। जो विद्यार्थी बड़ों का अभिवादन करता है, प्रायः बुजुर्गों की सेवा करता है, उसका आय विद्या यश और बल, चार चीजें बढ़ती हैं। अब इसका अन्वय देख लें, अर्थ के क्रम में इसको रखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः तस्य आय विद्या यशः बलम चत्वारि वर्धन्ते। जो बड़ों का अभिवादन करता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी आय विद्या यश और बल, चार चीजें बढ़ती हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं। आद्रपादः तु भुञ्जीतः न आद्रपादः तु संविशेत्। आद्रपादः तु भुञ्जानः दीर्घम आयु अवाप्नुयात्। आद्रपादः, आद्र माने होता है गीला, पाद माने होता है पैर। आद्रपादः का मतलब हाथ पैर धुलकर, और आद्रपादः का एक अर्थ होता है गीला। आद्रपादः तु भुञ्जीतः, हाथ पैर धुलकर भोजन करना चाहिए। आद्रपादः तु न संविशेत्। आद्रपादः माने गीले पैर, न माने नहीं, संविशेत् माने सोना चाहिए। आद्रपादः तु भुञ्जानः, जो हाथ पैर को धुलकर भोजन करता है। दीर्घम आयु अवाप्नुयात्, वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। इसमें ही बताया गया है कि जब भी भोजन करना है तो हाथ पैर धुलकर भोजन करनी चाहिए, ताकि जो गंदगी हाथ में लगा हो दूर हो जाए, जिससे शरीर में कोई विकार ना हो। आद्रपादः तु संविशेत्, यदि गीला पैर आप सोएंगे तो निद्रा आने में समय लगेगा। इसलिए जब भी सोना हो तो प्रयास करना चाहिए कि पैर गीला नहीं होना चाहिए। और कहा गया है कि जो हाथ पैर को धुलकर भोजन करता है वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। फिर से देख लें। हाथ पैर धुलकर भोजन करना चाहिए, गीला पैर सोना नहीं चाहिए। हाथ पैर धुलकर जो भोजन करता है वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। अब इसका अन्वय देख लें। आद्रपादः तु भुञ्जीतः आद्रपादः न संविशेत्। आद्रपादः तु भुञ्जानः दीर्घम आयु अवाप्नुयात्। अर्थ देख लें। जो विद्यार्थी हाथ पैर धुलकर भोजन करता है, गीला पैर नहीं सोता है, जो हाथ धुलकर भोजन करता है वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। इसकी उम्र क्या होती है? लंबी होती है। अब छठवां श्लोक देखें। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम अप्रियम। प्रियम च न अनृतम ब्रुवात
एषः धर्म सनातन। इसको देखें, कह रहा है सत्यम ब्रुवात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रुवात, प्रिय बोलना चाहिए। कह रहा है सत्य अप्रियम न ब्रुवात, यानी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। कोई ऐसा सत्य न बोलना चाहिए जिससे सामने वाले का हानि हो, जिससे बाद में पश्चाताप हो। तो वही कह रहा है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनितम, यानी अनितम प्रियम न ब्रुवात। अनितम माने असत्य, झूठ। प्रियम न ब्रुवात, प्रिय न माने नहीं, ब्रुवात माने बोलना चाहिए, यानी असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बोलने वाले लोगों को लोग चुगलखोर कहते हैं कि दूसरे की शिकायत करता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म सनातन, यही क्या है? प्राचीन धर्म है। इसे देख लें, इसका अन्वय देखते हैं। सत्यम ब्रुवात, प्रियम ब्रुवात, सत्यम अप्रियम न ब्रुवात, अनितम प्रियम च न ब्रुवात, एषः धर्मः सनातनः। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। यह क्या है? यह प्राचीन धर्म है, यही सनातन धर्म है। न पाणिपाद चपलः, न नेत्र चपलः अनिजुः, न स्याद् वाक् चपलः च, न परद्रोह कर्मणि धी, परदोह कर्मणि धी। देख ले, न मने नहीं, पाण मने होता है हाथ, पाद मने होता है पैर, चपल मने चंचल। विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। नेत्र न चपल, नेत्र चपल न, और विद्यार्थी को नेत्र से चंचल नहीं होना चाहिए। बार बार आँख को मटकाएंगे तो सामने को देखने वालों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? नेत्र से चंचल नहीं होना चाहिए। अनिजूह न स्याद, और स्वभाव से कठोर नहीं होना चाहिए। वाक चपलः च न, और वाणी से चंचल नहीं होना चाहिए। परद्रोह कर्मधी, दूसरे के कर्म में दोष को ढूंढने वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात दूसरे के कर्म से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, या दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने वाली बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए, नेत्र से चंचल नहीं होना चाहिए, स्वभाव से कठोर नहीं होना चाहिए, वाणी से चंचल नहीं होना चाहिए, और दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने वाली बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। फिर से देख लें। पाणिपाद चपलः न, नेत्र चपलः न, अनिजुः वाक् चपलः न स्यात्, परद्रोह कर्मधी न स्यात्। इसका अर्थ पूरा देख लें। विद्यार्थी को हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी को नेत्र से चंचल नहीं होना चाहिए, स्वभाव से कठोर और वाणी से चंचल नहीं होना चाहिए, और दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखने वाली बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं, 8वां श्लोक। सर्वलक्षणहीनः अपि यः सदाचारवान् नरः
श्रद्धान अनुसूयस्य च शतम वर्षाणि जीवति। इसमें बताया गया है कि सर्व लक्षणहीन अपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, यानी व्यक्ति के पास कोई गुण न हो तब भी, यह सदाचारवान नरः, जो मनुष्य सदाचारवान होता है, श्रद्धालु होता है, अनुसूयस्य च, जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता है, शतम वर्षाणि जीवति, वह क्या करता है, 100 वर्ष जीता है। कह रहा है कि जो मनुष्य सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो सदाचारवान होता है, श्रद्धालु होता है और दूसरे के गुणों में दोष को नहीं निकालता है, वह 100 वर्ष जीता है। इसका अन्वय देख लें। यह नरः सर्वलक्षणहीनः अपि सदाचारवानः भवति, श्रद्धान अनुसूयस्य च शतम वर्षाणि जीवति। जो मनुष्य सभी लक्षणों से हीन होने पर भी सदाचारवान होता है, श्रद्धालु होता है और दूसरे के गुणों में दोष को नहीं निकालता है, वह 100 वर्ष जीता है। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देखेंगे, अर्थ को समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका पर इसका संदर्भ सहित अर्थ लिखेंगे। धन्यवाद।